एक शरारती मैमथ, एक बातें करने वाला स्लोथ और एक चालाक टाइगर। जब ये तीनों साथ आते हैं तो आइस एज में धमाल मच जाता है। हजारों वर्ष पहले धरती पर एक भयानक परिवर्तन आरंभ हुआ। ठंड धीरे धीरे जंगलों, मैदानों और पर्वतों को निगल रही थी। हवाओं में बर्फ की सिहरन थी और आकाश से गिरती सफेद चादर संसार को मौन में बदल रही थी। पक्षी अपने पंख समेटकर दक्षिण की ओर उड़ रहे थे, हिरणों के झुंड मैदान छोड़ रहे थे और हर जीव एक ही दिशा में बढ़ रहा था, गर्म प्रदेशों की ओर। ये केवल यात्रा नहीं थी, ये जीवन और मृत्यु के बीच की दौड़ थी। इसी भीड़ से अलग, बर्फ से ढकी धरती पर एक विशाल मैमथ चल रहा था, मैनी। उसका शरीर जितना विशाल था, उसका हृदय उतना ही बोझिल। जहां सब अपने झुंड के साथ आगे बढ़ रहे थे, वहीं मैनी अकेला उल्टी दिशा में बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, मानो वो किसी ऐसे घाव को ढो रहा हो जो समय के साथ भी नहीं भरा। उसके लिए रिश्ते केवल पीड़ा बन चुके थे, इसलिए उसने अकेलेपन को ही अपना साथी बना लिया था। उसी बर्फीली दुनिया में एक और प्राणी भटक रहा था, सिड, एक अत्यधिक बोलने वाला, हर समय मुस्कुराने वाला स्लॉथ। उसका हृदय निर्मल था, पर उसका भाग्य उतना ही कठोर। अपने ही परिवार के साथ रहना उसके लिए कठिन हो गया था, क्योंकि वो अक्सर अनजाने में गड़बड़ कर देता था। जब उसका झुंड प्रवास के लिए निकला, सिड पीछे छूट गया। किसी ने मुड़कर नहीं देखा। बर्फ के उस अथाह सन्नाटे में वो पहली बार सचमुच अकेला रह गया। डर और असहायता से घिरा सिड भटकता हुआ मैनी के पास पहुंचता है। मैनी का रूप डरावना था, पर सिड को उसमें सुरक्षा दिखाई देती है। बिना पूछे, बिना सोचे वो उसके पीछे चल पड़ता है। मैनी उसे दूर भगाने का प्रयास करता है, पर सिड की बातें रुकती ही नहीं। धीरे धीरे, अनचाहे ही सही, दोनों साथ चलने लगते हैं, एक मौन में डूबा हुआ, दूसरा शब्दों से भरा हुआ। उसी समय कथा मनुष्यों की दुनिया की ओर मुड़ती है। बर्फ उनके घरों तक पहुंच चुकी थी। एक मानव स्त्री अपने शिशु को गोद में लेकर भाग रही थी। उनका समूह बिखर चुका था। अचानक वे एक ढलान से फिसल जाते हैं। माँ अपनी पूरी शक्ति लगाकर बच्चे को बचाती है, पर स्वयं गंभीर रूप से घायल हो जाती है। अंतिम क्षणों में वो अपने बच्चे को एक नदी के किनारे रख देती है, इस आशा के साथ कि कोई उसे बचा लेगा। उसी नदी के पास मैनी और सिड पहुंचते हैं। उनकी दृष्टि उस नन्हे मानव पर पड़ती है। मैनी तुरंत समझ जाता है कि ये शिशु संकट में है। उस मासूम चेहरे को देखकर उसके भीतर वर्षों से दबा हुआ एक पुराना दर्द जाग उठता है, एक स्मृति जिसे उसने कठोरता की परतों में छिपा रखा था। मैनी निश्चय करता है कि इस बच्चे को उसके परिवार तक पहुंचाया जाएगा। सिड उस बच्चे को देखकर उल्लास से भर उठता है। वो स्वयं को उसका रक्षक घोषित कर देता है। उसके लिए यह केवल जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि अपने अस्तित्व को अर्थ देने का अवसर था। पर हर कथा में एक छाया होती है। यहाँ वो छाया था डिएगो, एक तेज, चालाक और खतरनाक सेबर दांत वाला बाघ। वो एक शिकारी झुंड का सदस्य था, जिसका सरदार मनुष्यों से प्रतिशोध चाहता था। उनकी योजना थी इस बच्चे को पकड़कर वापस लाना। डिएगो छलपूर्वक मैनी और सिड के साथ जुड़ जाता है। वो कहता है कि वो भी बच्चे को उसके घर तक पहुंचाना चाहता है, पर उसका उद्देश्य भिन्न होता है। मैनी, जो पहले ही किसी पर भरोसा नहीं करता था, डिएगो को भी संदेह की दृष्टि से देखता है, फिर भी बच्चे की सुरक्षा के लिए उसे साथ ले लेता है। अब तीन भिन्न स्वभावों वाले प्राणी, एक अकेला मैमथ, एक बातूनी स्लॉथ और एक छिपा हुआ शिकारी, एक नन्हे मानव के साथ बर्फीली धरती पर यात्रा पर निकल पड़ते हैं। मार्ग में उन्हें टूटते हुए हिमपुल, गहरी खाइयां और प्रचंड तूफान मिलते हैं। हर संकट उन्हें एक दूसरे के और समीप ले आता है। मैनी अपनी सूंड से बच्चे को सुरक्षित उठाए रखता है। सिड उसे हंसाने का हर संभव प्रयास करता है। डिएगो सब कुछ मौन में देखता रहता है, पर उसके भीतर भी कुछ बदलने लगता है। एक रात वे खुले मैदान में विश्राम करते हैं। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे होते हैं। सिड आग जलाने का प्रयास करता है और बच्चे को हंसाता रहता है। मैनी तारों की ओर देखते हुए अपने अतीत में खो जाता है। एक समय था जब उसका भी परिवार था, एक सब छिन गया। वही पीड़ा उसे वर्षों से कठोर बनाए हुए थी। बच्चा रेंगता हुआ मैनी की ओर आता है और उसकी सूंड को छू लेता है। वो मासूम स्पर्श मैनी के जमे हुए हृदय को पिघला देता है। उसे अनुभव होता है कि ये यात्रा केवल बच्चे को घर पहुंचाने की नहीं, बल्कि स्वयं को फिर से जीवित करने की भी है। डिएगो ये सब दूर से देखता है। उसके भीतर का शिकारी और उसका जागता हृदय आमने सामने खड़े हो जाते हैं। वो समझने लगता है कि ये यात्रा उसे भी बदल रही है, शायद सदा के लिए। यहीं से उनकी राह और कठिन होने लगती है। यात्रा आगे बढ़ती जाती है। बर्फ अब और घनी हो चुकी थी। हवा में सन्नाटा और ठंड दोनों बढ़ चुके थे। हर कदम पर जमीन टूटने को तैयार रहती, मानो धरती स्वयं भी इस परिवर्तन से डर रही हो। मैनी अब बच्चे को केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपने हृदय का हिस्सा मानने लगा था। वो उसे अपनी सूंड में इस तरह थामे रहता, जैसे उसे संसार की हर ठंडी हवा से बचाना चाहता हो। सिड हर समय उसके पास रहता, कभी खेल दिखाकर, कभी अजीब सी आवाजें निकालकर, ताकि बच्चा हंसता रहे।
उस मासूम हंसी में उन्हें अपने अस्तित्व का अर्थ मिलने लगा था। डिएगो भीतर ही भीतर संघर्ष कर रहा था। एक ओर उसका अतीत था, शिकारी झुंड, नियम, प्रतिशोध। दूसरी ओर ये नन्हा जीवन, जो उस पर बिना भय के भरोसा करता था। हर बार जब बच्चा उसकी ओर देखता, उसके हृदय में कुछ टूट सा जाता। वो स्वयं से पूछने लगा, क्या ये सचमुच मेरा शत्रु हो सकता है? एक रात वो चुपचाप उनसे दूर चला जाता है और अपने झुंड तक पहुंचता है। उसका सरदार पहले से क्रोधित प्रतीक्षा कर रहा होता है। योजना स्पष्ट थी, बच्चे को सौंपना और मैनी को फंसाना। डिएगो सिर झुकाए सब सुनता है, पर उसका मन वहां नहीं था। वो उस हंसी को याद कर रहा था जो उसने पहली बार किसी मनुष्य के चेहरे पर देखी थी। वो लौट आता है, पर अब उसके कदम बोझिल हैं। उसी क्षण उसका झुंड वहां आ पहुंचता है। सच उजागर हो जाता है। मैनी समझ जाता है कि डिएगो शुरुआत से ही उन्हें धोखा दे रहा था। उसके भीतर वर्षों से जमा अविश्वास फूट पड़ता है। वो क्रोध से गरज उठता है और निर्णय करता है कि अब वो आगे अकेला बढ़ेगा। सिड भी भीतर से टूट जाता है। जिसे वो मित्र मानने लगा था, वही शत्रु निकला। पर तभी डिएगो अपने अतीत से विद्रोह कर देता है। घायल होने के बावजूद वो बच्चे के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। वो अपने ही सरदार से भिड़ जाता है। भयानक संघर्ष होता है। बर्फ पर खून की लकीरें खिंच जाती हैं। अंततः डिएगो अपने सरदार को पराजित कर देता है, पर स्वयं गंभीर रूप से घायल हो जाता है। मैनी ये सब देखता है। उसे समझ आ जाता है कि डिएगो ने अपना अतीत त्याग दिया है। वो लौट आता है और डिएगो को गिरते हुए संभाल लेता है। उसके भीतर की कठोरता पिघल जाती है। अंततः वे उस स्थान तक पहुंचते हैं जहां मानवों का झुंड प्रवास कर रहा होता है। दूर से ही माओं की पुकार, बच्चों की हंसी और मनुष्यों की चहल पहल सुनाई देती है। मैनी का हृदय भारी हो उठता है। वो जानता था कि अब उसे इस बच्चे को छोड़ना होगा। वो बच्चे को धीरे धीरे जमीन पर उतारता है। बच्चा उसकी सूंड को कसकर पकड़ लेता है, जैसे जाना नहीं चाहता हो। मैनी की आंखों में वर्षों बाद नमी भर आती है। उसके भीतर दबी वो स्मृति फिर उभर आती है, जब उसने अपना ही परिवार खो दिया था। शायद इसी कारण उसने स्वयं को कठोर बना लिया था, ताकि फिर कभी टूटना न पड़े। सिड और डिएगो मौन खड़े रहते हैं। वे जानते हैं कि ये विदाई सरल नहीं है। मानव झुंड आगे बढ़ जाता है। तीनों कुछ देर तक वहीं खड़े रहते हैं। बर्फीली हवा अब भी ठंडी थी, पर उनके भीतर कुछ बदल चुका था। सिड धीरे से कहता है, शायद वो हमें भूल जाएगा, पर हम उसे कभी नहीं भूलेंगे।